हम लोग 9th क्लास के लिए पढ़ रहे थे गणित मंजरी, जो कि एनसीईआरटी की न्यू बुक है। इसमें आज हमारा चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट होगा। तो सभी का सबसे पहले तो वेलकम करूंगी मैथ विद उमा पर। एक बार क्लास को पूरा जरूर देखिएगा, तभी आपके सारे डाउट्स भी क्लियर होंगे और चीजें भी तभी समझ में आती है। ऐसा नहीं आप लोग स्किप करते रहते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, समझ में ऐसे कभी नहीं आएगा। ये न्यू बुक है और थोड़ी सी इसकी लैंग्वेज टफ है। जैसे आज की का ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, इस चैप्टर का नाम है द वर्ल्ड ऑफ नंबर। द वर्ल्ड ऑफ नंबर यानी कि संख्याओं का संसार या फिर संख्याओं की दुनिया। तो आप लोग इस चैप्टर में पढ़ोगे प्राचीन काल के नंबर्स के बारे में, यानी कि पुराने जमाने में किस तरह से नंबर्स का यूज करते थे, किस तरह से नंबर्स का यूज करके चीजों का आदान प्रदान करते थे, है ना। तो ये सारी चीजें पुरानी सिस्टम की है, पुराने जमाने की है ना। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या कहा है, ए मर्चेंट इन द पोर्ट सिटी ऑफ लोथल इज एक्सचेंजिंग बैग्स ऑफ स्पाइसेस। एक मर्चेंट है जो पोर्ट सिटी लोथल का है। देखिए यहाँ भी पुराने जमाने की बात है, यानी कि कहाँ का है वो, पोर्ट सिटी लोथल का है। ये एक्सचेंज कर रहा है स्पाइसेस बैग को। आगे बढ़े, बैग ऑफ स्पाइसेस फॉर कॉपर इन जोर्स। कॉपर इन जोर्स की अगर मैं बात करूं, ये है तांबे की झिल्लियां या तांबे की पट्टियां जो छोटे छोटे टुकड़ों में बटी हुई है, छोटी छोटी वस्तु में बटी हुई है, यानी कि बहुत ही छोटी वस्तु। इन जोर्स का मतलब होता है बहुत ही छोटी वस्तु, यानी कि ऑब्जेक्ट। ही रिसीव्स 15 इंजोर्स फॉर एवरी 2 बैग्स ऑफ स्पाइसेस। इसका क्या मतलब है ना। जो लोथल का है ये एक्सचेंज कर रहा है स्पाइसेस बैग को, किससे बदले, कॉपर इंजोर्स। वह 2 बैग देता है तो उसे 15 इंजोर्स मिलते हैं। अगर वो 2 बैग दे रहा है, स्पाइसेस मर्चेंट जो स्पाइसेस वाला है, मसालों का कारोबार करने वाला, वो जब 2 बैग देता है तो उसको 15 यानी कि कॉपर इंजोर्स जो है उसको 15 मिल जाती हैं, 15 इंजोर्स उसको मिलते हैं। यदि मार्केट से 12 बैग लेकर आता है, क्या कहा आगे आप पढ़ सकते हैं, ही ब्रिंग 12 बैग्स ऑफ स्पाइसेस टू द मार्केट, हाउ मैनी कॉपर इंजोर्स विल ही लीव विद। अगर वह मार्केट से 12 बैग लेकर आता है तो फिर ये कितने इंजोर्स वापिस लेकर जाएगा, इसने ये कहा है। तो है तो क्वेश्चन बहुत आसान, यूनिटरी मेथड से हो जाएगा, बहुत आसान है। सबसे टिपिकल यहाँ पर बात है थ्योरी को समझना, क्वेश्चंस को समझना। अगर आप क्वेश्चंस को ध्यान से समझोगे तो आप क्वेश्चंस को कर लोगे, क्योंकि क्वेश्चंस में क्वेश्चन टिपिकल नहीं है। इसने क्या कहा, जो मर्चेंट है ना, स्पाइसेस का कारोबार करता है, वो कॉपर इंजोर्स यानी कि 2 बैग देता है तो उसे 15 इंजोर्स मिलते हैं। अगर वो मार्केट से 12 बैग लेके आएगा तो कितने इंजोर्स लेकर वापस जाएगा। बस इतनी सी बात है, सिर्फ समझना जरूरी है। तो चलिए करते हैं इसे यूनिटरी मेथड से। नंबर ऑफ कॉपर इंजोर्स मर्चेंट विल रिसीव फॉर 2 बैग ऑफ स्पाइसेस, यानी कि 2 बैग के बदले उसे कितने इंजोर्स मिल रहे हैं, 15 मिल रहे हैं। अगर वो मार्केट जाता है और मार्केट से वो कितने बैग लेके आता है, तो पहले मैं इसके लिए 1 बैग के लिए निकाल लूं, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है आपको कि मैं यूनिटरी मेथड से कर रही हूं। तो जब 2 बैग 15 यूनिटरी मिल रही है तो 1 बैग के लिए कितनी मिलेगी, 15/2। अब इसने आगे क्या कहा है, क्वेश्चंस में देखते हैं। मार्केट से वो कितने इंजोर्स खरीद के लेके आता है, 12। तो देन फिर यहां पे लिखेंगे देन नंबर 12 के लिखेंगे ना, ऑफ, ये पूरी लाइन लिखी जाएगी यहाँ पर, ऑफ कॉपर इंजोर्स मर्चेंट विल रिसीव फॉर 12 बैग
है ना। अगर मार्केट से वो स्पाइसेस के 12 बैग लेके आता है तो वो कितने इंजोर्स लेकर वापस जाएगा? तो 15/2 पहले से ही था, और जो यहां देखिए ज्यादा होता है, कम निकालते तो डिवाइड करते हैं। अब 12 बैग के लिए कैसे करेंगे? इससे करेंगे मल्टीप्लाई, है ना। तो 2 6 12, 15 इंटू 6 अपॉन कितना आ जाता है? 90। कितना आ जाएगा? 90। यानी कि मर्चेंट विल लीव विद, यहां लिखेंगे मर्चेंट विल लीव 90 कॉपर इंजोर्स, है ना। कितने लेकर जाएगा वापस? 90। यानी कि 90 कॉपर इंजोर्स उसको मिलती है, यानी कि कॉपर की झिल्लियां या कॉपर की कोई भी टुकड़े यहाँ पर उसको मिलेंगे। तो क्या कहा था इस क्वेश्चन में? बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ध्यान से सुन लीजिएगा एक बार। ए मर्चेंट इन द पोर्ट सिटी ऑफ लोथल इज एक्सचेंजिंग बैग ऑफ स्पाइसेस। जो मर्चेंट है वो पोर्ट सिटी लोथल का रहने वाला है, और स्पाइसेस क्या कर रहा है? वो कारोबार करता है। वो क्या काम करता है? उसके पास जो स्पाइसेस के बैग रहते हैं उसको बेचता है। क्या रखा? तो मैं आप लोगों को बता रही थी कि एक मर्चेंट इन द पोर्ट सिटी ऑफ लोथल इज एक्सचेंजिंग बैग ऑफ स्पाइसेस फॉर कॉपर इंजोर्स। मैंने आपको बताया कि एक मर्चेंट है जो कि पोर्ट सिटी लोथल का रहने वाला है और मसालों का कारोबार वो करता है। तो वो यहाँ पर अपने मसालों के जो बैग हैं उसको बेचता है। जैसे पुराने जमाने में क्या हुआ करता था, हम लोग चीज के बदले चीज लेते थे। अगर किसी को गेहूं दे दिए तो उसके बदले आलू ले लिए, अगर किसी को आलू दे दिए तो उसके बदले चावल ले लिए, है ना। अदला बदली होती थी, चीजों को आदान प्रदान करते थे, यानी कि चीजों के बदले चीजें लेते थे। गेहूं के बदले चावल ले लिया, और भी बहुत चीजें होती थी। सब्जियों के बदले आटा ले लिया, या फिर तेल ले लिया, या फिर दूध ले लिया। इस तरह से पैसे नहीं हुआ करते थे, तो चीजों का आदान प्रदान करते थे। तो वही यहाँ पर वो कर रहा है, अपने जो बैग है उसके पास मसालों के, उनको वो बेचता है। तो जब वो बेचता है तो उसे कॉपर इंजोर्स मिलते हैं। कॉपर इंजोर्स का मतलब अगर मैं बताऊं, इसका मतलब होता है तांबे की झिल्लियां या तांबे के छोटे छोटे टुकड़े या पार्ट्स। तो वे पार्ट्स हैं, छोटे छोटे टुकड़े, छोटी सी वस्तु, इसका ऐसे आप समझ सकते हैं। तो वो 15 इंजोर्स ऑफ एवरी 2 बैग, अगर 2 बैग वो देता है तो 15 उसको इंजोर्स मिलते हैं, है ना। छोटी सी वस्तु या छोटे से टुकड़े उसे कॉपर के मिल जाते हैं। फिर वो क्या सोचता है, अगर वो मार्केट से 12 स्पाइसेस बैग लेके आता है तो उसके बदले उसे कितने इंजोर्स मिलेंगे? ये सवाल है। तो सवाल तो है आसान, लेकिन इसको जो थ्योरी है उसको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा चैप्टर का नाम ही है द वर्ल्ड ऑफ नंबर, यानी कि संख्याओं का संसार या फिर संख्याओं की दुनिया, यानी कि पुराने जमाने की यहाँ पर बात हो रही है। उसी के आदान प्रदान लेन देन की यहाँ पर बात है। तो उस थ्योरी को, उस क्वेश्चंस को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यूनिटरी मेथड से हम क्वेश्चंस करेंगे। जैसे 10 वस्तु 100 के बराबर है तो इसको बोलते हैं यूनिटरी मेथड, यानी कि 1 के बराबर वैल्यू को निकालना जरूरी होता है। तो 1 के बराबर मैंने वैल्यू निकाली। सबसे पहले लिखा नंबर ऑफ कॉपर इंजोर्स मर्चेंट विल रिसीव फॉर 2 बैग्स ऑफ स्पाइसेस। कितने इंजोर्स? 15 इंजोर्स उसको मिल रहे हैं। तो 1 के लिए निकालो, नंबर ऑफ कॉपर इंजोर्स मर्चेंट विल बी रिसीव फॉर 1 बैग्स ऑफ स्पाइसेस 15/2। देन नंबर ऑफ कॉपर इंजोर्स मर्चेंट विल रिसीव, यानी कि 2 बैग 15 के बराबर है तो 1 बैग हो जाएगा 15/2। तो 12 बैग, यानी कि इसकी कर देंगे मल्टीप्लाई, 2 6 12, 15 6 90। तो मर्चेंट विल बी रिसीव 90 कॉपर इंजोर्स। कितने इंजोर्स वो रिसीव करेगा, कितने इंजोर्स वो लेकर वापस जाएगा? 90।
आई होप आपकी समझ में क्वेश्चंस आ गया होगा। इस तरह से हमें क्वेश्चंस को लगाना है, सोल्व करना है, नोट डाउन कर लीजिएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन में कल कराऊंगी। और वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आसान तरीके से सारी चीजें मैं आप लोगों को क्लियर कराऊंगी। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।